हेलो बेटा, मेरा नाम है दीपिका सिंह एंड आई एम योर बायो टीचर। और आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 6 है। ठीक है, 10th क्लास के बायो का। और चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ठीक है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हुआ जो भी फूड हमने अभी तक खाया, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ा हुआ है, जिसका हमने इंटेक किया, और वो फूड हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होता है। उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करके उसे एनर्जी देती है। अब जो ये एनर्जी हमारी बॉडी में है, जो हमारे ब्लड में है, ये हमारे हर बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, तो और जो ये ऑक्सीजन है जो हम इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ ब्लड के साथ मिल के ये जो फूड है, जो एनर्जी है, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक कैसे जाती है, ये प्रोसेस कैसे होता है और कहाँ होता है। ठीक है, हमारे ब्लड को रेगुलेट कहाँ किया जाता है, ये सारा प्रोसेस हम देखेंगे इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऐसे भी समझा जा सकता है जैसे हमें अपने स्कूल से अपने घर जाना हो या घर से स्कूल जाना हो ऑब्वियसली, तो उसके लिए एक प्रॉपर चैनल होता है स्कूल से। ठीक है, उसमें बस हमें फैसिलिटी दी जाती है जिसके थ्रू हम स्कूल से घर या घर से स्कूल आ जा सकते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसके थ्रू हमारा जो ब्लड है, जिसमें एनर्जी है, बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी चैनल को पढ़ेंगे। इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है हमारे हार्ट का। ठीक है बेटा, तो हमें इसमें चैप्टर में पढ़ना भी मेन हार्ट का ही है कि व्हाट इज़ द, आप डायग्राम पहले समझेंगे, उसके बाद फंक्शन देखेंगे। ओके, तो हार्ट में हमें पता है कि हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में, जो कि थोड़ा सा लेफ़्ट साइड को टिल्ट होता है, पूरा लेफ़्ट साइड में नहीं होता, हार्ट हमारे मिड में होता है। ठीक है, पूरे हमारे जो सेंटर हम कहेंगे कि लेफ़्ट और राइट, जो हमारे हार्ट वहाँ पर प्रेजेंट होता है, मिड में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड को टिल्ट होता है, मतलब इसका कुछ पार्ट लेफ़्ट साइड की तरफ ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि हार्ट हमारे लेफ़्ट साइड में होता है। ओके, ये जो हार्ट है हमारा, ये एक बहुत ही 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। ठीक है बेटा, इस चैम्बर्स को कैसे हम देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये पर्पल कलर से शो किया हुआ है। पहले को कहते हैं राइट एट्रियम। ठीक है, इसके ठीक सामने होता है लेफ़्ट आर्ट्रियम, उसके नीचे, राइट आर्ट्रियम के नीचे क्या होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, और यहाँ पर लेफ़्ट आर्ट्रियम के ठीक नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो चैम्बर्स हैं। मीन्स अगर हम बात करें तो हार्ट को मेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट पार्ट और लेफ़्ट पार्ट। राइट पार्ट में क्या क्या है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। वैसे ही लेफ़्ट पार्ट में है लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। ओके बेटा, अब इसमें एक चीज़ और भी है कि जो ये राइट पार्ट है, जो अपर पार्ट है, ये दोनों, इन दोनों में साइज़ स्मॉल होती है कम, दोनों की कंपेयर टू द लोअर चैम्बर। ठीक है, अपर चैम्बर जो भी दोनों होते हैं, ये दोनों थोड़े से स्मॉल साइज़ में होते हैं कंपेयर टू द लोअर चैम्बर। ओके, एंड बिकॉज, क्योंकि इनका चैम्बर बड़ा होता है, इनकी वॉल्स थिक होती हैं। ये सब क्यों होता है, ये फीचर्स इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें प्रेशर जनरेट होता है, और प्रेशर हाई लेवल का जनरेट किया जाता है। ठीक है, जो इनमें प्रेशर जनरेट होता है जिसके थ्रू हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में अच्छे से पंप हो सके। ठीक है, अगर एग्ज़ाम्पल हम लें, अगर हम अपने घरों में जब साफ़ सफाई करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर गंदगी ज़्यादा है कहीं या दूर तक हमें करना है तो हमको उस पाइप पर एक प्रेशर डालना पड़ता है। हम अपनी फिंगर्स को पाइप के मुँह पे रखते हैं जिससे कि प्रेशर जनरेट होता है और पानी दूर तक जाता है। वैसा ही कुछ सिस्टम यहाँ पर भी होता है। ठीक है, हमारे जो नीचे का जो जिसके लोब्स जो है बड़े हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर से जब हम
जनरेट होगा प्रेशर, और ये प्रेशर पूरी बॉडी में फ़्लो किया जाएगा। मतलब जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में यहीं से फ़्लो होता है, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होता है ब्लड में वो यहीं पर होता है। ओके, तो ये हो गए हमारे 4 चैम्बर्स। अब इसके बाद देखेंगे तो ये पर्पल कलर से हमने यहाँ पर एक लाइन बनाई है और एक ये ऊपर आपके बुक्स में भी है, आप देखोगे तो, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? सुपीरियर वेना कावा। जो ऊपर से आ रही है अंदर उसको कहेंगे सुपीरियर वेना कावा या अपर वेना कावा। ओके, और जो नीचे से आ रही है इसको कहेंगे इन्फीरियर वेना कावा या लोअर वेना कावा। अब बेटा पहले समझ लीजिए, वेना कावा तो दोनों में ही है, पर इसको सुपीरियर और इसको इन्फीरियर या लोअर या अपर क्यों कहा जा रहा है? रीज़न इसका ये है, डायफ्राम हमारे हार्ट के ठीक नीचे होता है बेटा डायफ्राम। अभी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे लंग्स हैं उन लंग्स के नीचे क्या होता है? रिब केज। रिब केज के नीचे क्या होता है? डायफ्राम। सॉरी, लंग्स के ऊपर रिब केज और उसके नीचे क्या होता है? डायफ्राम, ठीक है। जो ये डायफ्राम होता है, देखिए जैसे ये डायग्राम है, आप इसमें देख समझ सकते हैं ये, ठीक है बेटा। अब ये देखिए बुक में जो ये एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, इसमें देखिए ये डायफ्राम है। ओके, ये हमारा लंग्स है दोनों साइड पर, और ये ऊपर से इसको रिब्स ने कवर किया हुआ है, थोरेसिक कैविटी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये डायफ्राम की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या होता है बेटा? डायफ्राम से नीचे, मतलब हमारे अगर हम अपने चेस्ट पे हाथ रखें तो जहाँ से हमारा स्टमक शुरू होता है उस पार्ट से, लोअर साइड से, लोअर सारे पूरे बॉडी से, हमारे लेग्स हो गए, थाइज हो गए, ठीक है, स्टमक हो गया हमारा लोअर पार्ट का, ठीक है। तो इन सारी जगहों से जो भी ऑर्गन्स भी इनमें इन्वॉल्व हैं, उन सारी जगहों से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्लियर है आपको? डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। जो हम कहते हैं कि गंदा ब्लड है, ठीक है, जो इम्प्योर ब्लड है, वो ब्लड इस जो हमारी आर्टरी है, वेन है सॉरी, वहाँ से ये ऊपर हार्ट में आता है उसको पंप और प्यूरिफाई करने के लिए। ओके, कहाँ आता है? सारे बॉडी पार्ट से होकर इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू ये हमारे सारे बॉडी से कनेक्टेड होती हैं। इनमें बहुत सारी आगे जाकर कैपिलरीज डिवाइड होंगी जो कि हमारे सारे बॉडी ऑर्गन और पार्ट से कनेक्टेड होती है, और वहाँ से इम्प्योर ब्लड कनेक्ट करके ये कहाँ पर लेकर आती है? हमारे राइट आर्ट्रियम में। ओके, इसीलिए देखिए एरो के थ्रू दिखाया गया है। और ये सुपीरियर वेना कावा का क्या काम है? जो इस डायफ्राम के ऊपर के बॉडी पार्ट हैं, ठीक है बेटा, जैसे हमारा माइंड हो गया, फेस हो गया, नेक हो गया, शोल्डर हो गया, ठीक है, ये सारे, और जो अदर ऑर्गन्स हैं हमारे चेस्ट में, ठीक है, वहाँ से ये सारा ब्लड लेकर कहाँ आती है? राइट आर्टरी में, ठीक है। तो हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने के लिए दो पार्ट हो गए, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से ब्लड हमारे आता है राइट आर्ट्रियम में। इतना क्लियर है? ठीक है बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम लगे, कुछ कन्फ्यूज़न लगे तो प्लीज़ आप हमें कमेंट या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ओके, तो ये समझ में आ गया बेटा। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर ये कहाँ आ रहे हैं? राइट आर्ट्रियम में आ रहे हैं। अब राइट आर्ट्रियम में तो ब्लड स्टोर तो रहेगा नहीं, अभी आगे कन्वे होगा क्योंकि उसको प्यूरिफाई होना है। तो क्या होगा? यहाँ से ब्लड, यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पे एक ट्राई कैस्केड वॉल्व होता है। वॉल्व, वॉल्व क्या कहते हैं? वॉल्व ऐसा आप स्ट्रक्चर समझ सकते हैं जैसे कि देखिए हमारा हाथ, ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे हाथ को, ये, इसको अगर हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करें तो देखिए बेटा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ वन डायरेक्शन ही इंटर होगी, ऊपर से नीचे की ओर हो रही है जैसे इसमें, ठीक है। जब यहाँ प्रेशर पड़ेगा कोई चीज़ अंदर आएगी, ठीक है, ये देखिए ये ऐसे यहाँ अंदर आएगी तो ये यहाँ से फ्लो हो जाएगी आगे की ओर। लेकिन अगर हम सोचें कि ये बैक में वापस उसमें चली जाए तो ये नहीं जा सकती, ये वन वे डायरेक्शन है। ओके बेटा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? इन वॉल्व के थ्रू, यहाँ पर ये वॉल्व्स होती हैं। ओके, ये देखिए ये वॉल्व हमने थोड़े से डार्क कर दिया, आपको समझ में आएगा। यहाँ से ब्लड अंदर फ्लो कर रहा है, कहाँ पे आ रहा है? हमारे राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। क्लियर है? राइट आर्ट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है।
जो हमारे लोअर और अपर बॉडी पार्ट से कलेक्ट होके यहाँ आया। यहाँ तक क्लियर है? ब्लड आया, एंटर किया और ये कहाँ पर आया? राइट वेंट्रिकल में आया। क्लियर है बेटा? अब क्या होगा? अब ब्लड यहाँ पर भी स्टे नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए वॉल्व बड़ा है हार्ट का, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, थोड़ा इससे कम होगा, ठीक है। इधर लेफ्ट वेंट्रिकल से कम होगा, लेकिन थोड़ा तो यहाँ भी जनरेट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे चूँकि प्रेशर जनरेट होते हैं बेटा नीचे साइड पर, और स्टोरेज होता है मेन, तो ये वॉल्व भी बड़ा है और क्या है? थिक है। इसकी जो वॉल्व है वो थिक है, ठीक है। यहाँ और यहाँ से प्रेशर जब जनरेट होगा तो बेटा अब ये देखिए कहाँ जा रहा है? यहाँ एरो क्या बना हुआ है? ये एरो जो बना हुआ है बेटा, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। क्या कहते हैं इसको? पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी कहते हैं। वैसे बोला तो हमने सही था, ये एक्सेप्शन होता है कि इसको आर्टरीज कहते हैं, जबकि इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। आर्टरीज में तो हम सब जानते हैं कि हमेशा प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन आप ये एक्सेप्शन मान लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है? ब्लड राइट वेंट्रिकल से यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में। अब देखिए पल्मोनरी वर्ड कैसे आप याद रखोगे? पल्मोनरी वर्ड हमेशा तब यूज़ किया जाता है, पल्मोनरी या पल्मो, जब हम बात कर रहे हों अपने लंग्स की, ठीक है। लंग्स के लिए हमेशा पल्मो वर्ड यूज़ होता है। आप कहीं भी अगर पढ़ो तो पल्मो वर्ड अगर यूज़ हो रहा है तो आप मान सकते हो कि ये लंग्स से कुछ ना कुछ रिलेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये आर्टरी है, वेन नहीं है, जो आर्टरी है वो कहाँ जा रही है? लंग्स में जा रही है, इसलिए इसको कहा गया है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये इम्प्योर ब्लड हार्ट से लेके जा रही है, ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है बेटा? क्या हुआ है प्रोसीजर? सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कलेक्ट हुआ। कहाँ पे कलेक्ट हुआ? रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी से वॉल्व के थ्रू कहाँ पर आया? यहाँ पर आया राइट वेंट्रिकल पे। राइट वेंट्रिकल से प्रेशर जनरेट हुआ और ये कहाँ पर चला गया? वॉल्व के थ्रू, जो वन वे डायरेक्शन वाले हैं यहाँ पर भी है, और ये जनरेट होकर आया पल्मोनरी आर्टरी में। यहाँ से ये चला जाएगा हमारे लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए, ठीक है। वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होंगे और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो ये लेकर आएगा। कहाँ आएगा? जो हमारे लंग्स से ब्लड का डिफ्यूज़न हुआ, जो ब्लड का ट्रांसफ़र हुआ, कि वहाँ पर इसने क्या किया? पल्मोनरी आर्टरी ने अपना जो इम्प्योर ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ज़्यादा थी वो उसको दिया, और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आए। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था, जो कार्बन का चेंज हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसी लंग्स के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से वापस बाहर आ जाएगी, ठीक है। और जो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसने यहाँ पे चेंज किया था, एक्सचेंज किया था लंग्स में, वो लेकर कहाँ पर आएगा? पल्मोनरी वेन से हमारे हार्ट में इंटर करेगा। फिर से बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो कि राइट वेंट्रिकल में था, वो प्रेशर के द्वारा, प्रेशर से जो जनरेट हुआ प्रेशर वहाँ, उससे आया पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पल्मो मतलब कि लंग से रिलेटेड है। आर्टरी इसलिए बेटा कहा जा रहा है क्योंकि ये हार्ट के बाहर आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर। ये एक्सेप्शन आप मान सकते हैं कि इसको आर्टरी कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये जाएगा हमारे कहाँ? लंग्स में। ये वाली पाइप समझ लीजिए, आप एज्यूम कीजिए कि ये लंग्स में जा रही है। एनी हाउ बहुत सारे बीच में इसके पाथ होंगे, लेकिन ये लंग्स में जा रही है। लंग्स में जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ दे देगी, ऑक्सीजन वहाँ से चेंज कर लेगी। ये सारा फंक्शन, ये प्रोसीजर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ोगे कि कैसे होता है, ठीक है। उसका भी वीडियो मैं डालूँगी, ठीक है। तो ये सारा जो वहाँ एक्सचेंज हुआ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो ऑक्सीजन था वो क्या किया इसने? ये अपने दूसरे आर्टरी के थ्रू लेकर आएगी, और कहाँ आएगी? ये देखो पल्मोनरी वेन, ये देखो हार्ट में दो पार्ट बने हुए हैं, ठीक है। ये दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इनको कहेंगे पल्मोनरी वेन। वेन देखो बेटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्योर ब्लड लेकर आ रही है, इंटर कर रही है, ठीक है। हार्ट के अंदर इंटर मोस्टली
इम्प्योर ब्लड ही करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन मान के चलो, इसको वेन आर्टरी नहीं कह रहे हैं, वेन कह रहे हैं, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड लेकर आ रही है। कहाँ से लेकर आ रही है? ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। जा कौन सी रही थी? पल्मोनरी आर्टरी, आ रही है पल्मोनरी वेन। एग्जैक्टली होना चाहिए था ये आर्टरी, लेकिन इसको बोला है वेन, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है दोनों पॉइंट, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन से ब्लड इंटर किया, कहाँ इंटर करेगा? हमारे हार्ट के अपर चैम्बर में। किस अपर चैम्बर में? लेफ्ट आर्ट्रियम में। क्लियर है बेटा? राइट में कौन सा आया था? सुपीरियर और इन्फीरियर वाला, गंदा वाला, ठीक है, इम्प्योर ब्लड आया था। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड हमारे पल्मोनरी वेन से इंटर करेगा हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में। क्लियर है बेटा? यहाँ से वही वॉल्व होंगे, ठीक है। वॉल्व के थ्रू कहाँ आएगा हमारे? ये हमारे वॉल्व के थ्रू आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, और ये बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। क्योंकि अगर वो प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो हमारा ब्लड उतनी स्पीड से पूरे बॉडी पार्ट्स तक, ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका एग्जांपल हमने दिया था पहले भी। जैसे आपको एक पाइप लीजिए, आपको अगर उस पाइप से दूर तक पानी डालना है, ठीक है, किसी प्लांट में या किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए, तो आपको उस पाइप में प्रेशर बनाना पड़ता है। उसके लिए आप क्या करते हो? पाइप के मुंह पर एक फिंगर रख देते हो, ठीक है। उससे क्या होता है? प्रेशर जनरेट होता है और पानी दूर तक जाता है। तो वैसे ही कुछ सिस्टम यहाँ भी होगा, ठीक है। इस हार्ट में जब प्रेशर जनरेट होगा तो ये हार्ट से जो प्योर ब्लड है वो पंप किया जाएगा। कहाँ पे बेटा? अयोटा। अयोटा हमारी सबसे मेन आर्टरी होती है, ठीक है। इसलिए इसको सबसे मेन कहते हैं, क्योंकि पूरे बॉडी में, सारे ऑर्गन्स में ये प्योर ब्लड की सप्लाई करती है, ठीक है। ये बहुत ही थिक भी होती है, ठीक है। इसमें प्योर ब्लड भी होता है, और ये सारे बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स से कह सकते हैं कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये अयोटा, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? अयोटा कहेंगे। तो यहाँ पर जब प्रेशर जनरेट हुआ, यहाँ पर भी वॉल्व है, इस वॉल्व को कहते हैं माइट्रल वॉल्व, ठीक है। यहाँ से वॉल्व से अंदर आए और अयोटा के थ्रू प्योर ब्लड हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। आई बात समझ में? इस अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। फिर क्या होता है? यहाँ से सर्कुलेट हुआ पूरी बॉडी में, फिर वहाँ पर जो भी एरोबिक्स रेस्पिरेशन जो भी एरोबिक प्रोसेस हुए, जिसमें हमारे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है और एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। एनर्जी बॉडी एब्जॉर्ब करके अपने लिविंग फंक्शंस करती है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है? वो हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर चला जाता है। और वो भी बाहर कैसे जाता है? ये इन्फीरियर वेना कावा या सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड में, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। लाइट गैस होती है, डिज़ोल्व हो जाती है, उसका नेचर है। ब्लड में डिज़ोल्व होके वो बाहर निकलती है। तो इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट से कलेक्ट किया जाएगा, वापस इसको राइट आर्टरी में आएगा, फिर वही प्रोसेस होगा, बाहर जाएगी लंग्स में एक्सचेंज करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, ऑक्सीजन लेके ये फिर हार्ट में आएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यू, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न है बेटा? अब देखिए एक चीज़ और बची है, वो भी देख लीजिए। ये जो हार्ट का हमने बताया ना, वॉल्व बहुत थिक होती है। देखिए सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं बेटा? हार्ट की जो आउटर एक लेयर होती है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। ये प्रोटेक्शन के लिए होती है हमारे हार्ट की, ठीक है। और ये डबल लेयर्ड होती है। इनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड जो, जैसे कोई इंजरी होती है, कोई जर्क लगता है, हम गिर पड़े या कोई चोट लगे, इन सब सिचुएशन से हमें थोड़ा सा ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें भगवान ने बनाई हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अभी यहाँ पे देखनी है, ठीक है। सबसे जो ये थिक वॉल होती है, जो ये हार्ट के सारे चैम्बर्स को ये डिवाइड भी करती है, कि मतलब जो
प्योर ब्लड है वो इम्प्योर में मिक्स ना हो, ये सारे वॉल्व, ठीक है। तो ये थिक वॉल्व होती है, आउटर लेयर को पेरिकार्डियम कहते हैं, इसके अंदर एक पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। मेन आपको बस इतना ही पढ़ना है बेटा इसमें। ये आपका हार्ट का डायग्राम भी हो गया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑल्सो। अब आप इसको अच्छे से डिफाइन करके लिख सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा। अब नेक्स्ट आपको हम एक वीडियो सेंड करेंगे जिसमें होगा डुअल फंक्शन, ठीक है। डुअल सर्कुलेशन किसे कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, बाय।